सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं शैडोहंटर्स के एपिसोड नंबर 10 का। सुनाओ विद एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जेस, क्लैरी और इजी वेयरवुल्फ और वैम्पायर्स की मदद से मेलियॉन को बचा लेते हैं। और जब मेलियॉन छूट जाता है तब मेलियॉन क्लैरी को थैंक्स करने के लिए उसको बोलता है कि वो उसकी मदद कर सकता है उसके फादर वैलेंटाइन को ढूंढने में। अब एपिसोड 10 यहीं से चालू होता है। हम देखते हैं मेलियॉन जेस और क्लैरी को सीली ग्लेड ले आता है। सीली ग्लेड, सीली इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह होती है जहां पर अदर डायमेंशंस के वर्ल्ड्स कनेक्ट होते हैं। और इन जगहों के बारे में सिर्फ सीलीज को मालूम होता है क्योंकि सीलीज नेचर के साथ कनेक्टेड होते हैं। इन जगहों के बारे में क्लेव तक को मालूम नहीं होता। और अपना मेलियॉन जेस और क्लैरी को यहाँ इसलिए लाया है क्योंकि क्लैरी ने उसकी जान बचाई है, जिसकी वजह से मेलियॉन उसके कर्ज के तले दबा हुआ है, जिसकी वजह से वो उसकी मदद करने के लिए उसे अपना ये सीक्रेट बता रहा है। और अगर सीली क्वीन को ये मालूम पड़ जाता है कि मेलियॉन ने सीरीज का इतना बड़ा सीक्रेट शैडोहंटर्स को बता दिया है तो मेलियॉन की इस वजह से जान भी जा सकती है। और मेलियॉन क्लैरी के फादर को ढूंढने में क्लैरी की मदद करने के लिए उसे यहीं पर इसलिए लाया है क्योंकि जो क्लैरी का नेकलेस है वो एक पोर्टल शार्ड है, जिसकी वजह से क्लैरी जब भी अपनी मदर और फादर के बारे में सोचती है तो वो उन दोनों को देख लेती है। और वैलेंटाइन ने इसी पोर्टल शार्ड के थ्रू क्लैरी से बात भी करी है। मगर एक पोर्टल होने के बावजूद ये नेकलेस नॉर्मल पोर्टल्स की तरह बिहेव नहीं करता। जो नॉर्मल पोर्टल्स होते हैं वो आपको सिर्फ वहीं ले जा सकते हैं जहां आप पहले जा चुके हो, मगर जो क्लैरी का नेकलेस है वो क्लैरी को उन जगहों को दिखा देता है जहां क्लैरी आज से पहले कभी गई ही नहीं है। जिसकी वजह से ये जो क्लैरी का नेकलेस है ये इस डायमेंशन का है ही नहीं बल्कि एक अनदर डायमेंशन का है। और उस डायमेंशन का पोर्टल आपको कहीं पे भी ले जा सकता है अगर आप बस उनके बारे में सोचते हो तो। जिसकी वजह से मेलियॉन का प्लान ये है कि वो क्लैरी को अनदर डायमेंशन में भेजेगा और अगर क्लैरी वहां जाके उस पोर्टल को फाइंड कर लेती है तो वो उस पोर्टल के द्वारा अपने फादर वैलेंटाइन के पास चली जाएगी। और वो सिर्फ क्लैरी को ही अनदर डायमेंशन में भेजेगा क्योंकि उसके ऊपर सिर्फ क्लैरी का ही कर्ज है। इसके बाद वो अनदर डायमेंशन में जाने के दरवाजे को खोलने वाला रिचुअल करने लगता है और क्लैरी उससे इस अनदर डायमेंशन के बारे में पूछती है कि वो डायमेंशन कैसा है, जिसपे मेलियॉन उसे बताता है कि वो डायमेंशन एक नॉर्मल डायमेंशन है जहाँ पे डीमंस अब एग्जिस्ट नहीं करते हैं और डाउन वर्ल्डर्स भी अब नॉर्मल लोगों के साथ घुल मिल गए हैं। वो लोग अपने मैजिक को नहीं यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से अब वहाँ पे शैडो हंटर्स भी एग्जिस्ट नहीं करते। क्योंकि डीमंस एग्जिस्ट नहीं करते वहाँ पे तो ऑब्वियसली शैडो हंटर्स का क्या मतलब रह जाता है। और वहाँ के जेस, क्लैरी, इजी, एलेक और बाकी के सारे लोग एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं। आगे मेलियॉन क्लैरी को वार्न करता है कि जब क्लैरी उस अनदर डायमेंशन के अंदर जाएगी तब क्लैरी वहाँ की क्लैरी की जगह ले लेगी, मतलब कि उसकी बॉडी के अंदर चली जाएगी। वो उसी की तरह सोचेगी और फील करेगी, जिसकी वजह से अगर क्लैरी जल्दी से पोर्टल को फाइंड करके अपने इस वर्ल्ड में वापस नहीं आती है तो वो हमेशा के लिए उस अनदर डायमेंशन में फंसी रह सकती है। जिसकी वजह से मेलियॉन क्लैरी को सलाह देता है कि वो उस वर्ल्ड के अंदर कोई ऐसी चीज या फिर किसी ऐसे इंसान को फाइंड करे जो कि उसे अपने ओरिजिनल वर्ल्ड से कनेक्टेड रहने में मदद कर पाए। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर इंस्टीट्यूट की तरफ जाता है जहां इजी आ जाती है। एलेक उसे पूछता है कि तुम कहां थी और इजी जवाब देती है कि मैं वहीं थी जहां मेरी जरूरत थी। इस पे एलेक बोलता है कि अगर तुम मुझे सारी बातें सही सही सच सच नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। और तभी हम देखते हैं कि वहां पे एक शैडो हंटर जो कि एक इंडियन शैडो हंटर है जिसका नाम राज होता है और वो लिडिया को बता रहा होता है कि उनके ऊपर कैसे अटैक हुआ था और उनसे कैसे मेलियॉन को छीन लिया गया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर ल्यूक और एल्रिक के ऊपर जाता है जहां एल्रिक ल्यूक से बोलता है कि उन लोगों को इंटरनल अफेयर्स वालों का कुछ ना कुछ तो करना ही होगा क्योंकि वैलेंटाइन की वजह से शैडो वर्ल्ड काफी डेंजर में है और वो ऐसी सिचुएशन में अपने पैक के लीडर ल्यूक को खो नहीं सकते। और ल्यूक बोलता है कि उसने उन सर्कल के मेंबर्स को इसलिए मारा क्योंकि उसे क्लैरी को प्रोटेक्ट करना था, क्योंकि उसने जॉशलीन को वादा किया था कि वो हमेशा क्लैरी को प्रोटेक्ट करेगा। इसके बाद तभी वहां पे साइमन आ जाता है जिसे देख के सारे वेयरवुल्फ गुस्साने लगते हैं और वो बताता है कि राफाएल ने उसे वेयरवुल्फ का एम्बेसडर बना के भेजा है क्योंकि साइमन के ल्यूक के साथ काफी अच्छे रिलेशनशिप्स हैं और वैम्पायर के नए लीडर के तौर पे राफाएल चाहता है कि अब वैम्पायर्स और वेयरवुल्फ्स आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें। इसके बाद ल्यूक साइमन को अपने पास बैठा लेता है और साइमन ल्यूक को बताता है कि वो यहाँ पे ल्यूक की थोड़ी सी एडवाइस वगैरह भी लेने आया है क्योंकि वो अपने अंदर के वैम्पायर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ये ऐसा है कि उसे वापस से प्यूबर्टी हो रही है और ल्यूक उसे समझाता है कि ऐसा ही न्यू वेयरवुल्फ के साथ भी होता है। इसके बाद सीन
शिफ्ट होकर क्लैरी के ऊपर जाता है, जहाँ क्लैरी मॉडल कप को सेफ रखने के लिए मॉडल कप को जेस को दे देती है। इसके बाद मेलियॉर्न अनदर डायमेंशन का दरवाजा खोल देता है और क्लैरी उस अनदर डायमेंशन के अंदर चली जाती है। फिर क्लैरी जब अनदर डायमेंशन में आ जाती है तब वो देखती है कि उसकी मदर और फादर काफी अच्छे से एक साथ रह रहे होते हैं। इतनी अच्छी लाइफ को देख के क्लैरी उसी वर्ल्ड के अंदर घुलने लगती है, अपने मदर फादर के साथ ब्रेकफास्ट करने लगती है कि तभी वो टीवी में देखती है कि मैग्नस बेन एक थेरेपिस्ट बन चुका होता है और मैग्नस को देख के उसे याद आ जाता है कि वो इस वर्ल्ड में किस लिए आई है, तो वो खाने की टेबल से उठ के वहां से चली जाती है। इसके बाद हमें ओरिजिनल वर्ल्ड के अंदर इंस्टीट्यूट का सीन दिखाया जाता है, जहां लिडिया इजी के पास आके उसे गिरफ्तार कर लेती है क्लेव को धोखा देने के लिए और मेलियॉर्न को आजाद करने के लिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि क्लैरी अब इस अनदर वर्ल्ड में अपने फ्रेंड्स से मिलती है जो कि पूरे ही डिफरेंट होते हैं ओरिजिनल वर्ल्ड से। उनसे बातचीत करके क्लैरी को मालूम पड़ता है कि इंस्टीट्यूट में पार्टी रखी जा रही है और इस वर्ल्ड में क्लैरी और जेस एक एक्चुअल के कपल है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर ल्यूक और साइमन के ऊपर जाता है, जहां ल्यूक साइमन को खुद के अंदर के वैम्पायर को कंट्रोल करने के बारे में बता रहा होता है और बोलता है कि जब तक साइमन खुद के अंदर के वैम्पायर को कंट्रोल करना नहीं सीख जाता तब तक वो घर ना जाए। उन दोनों के बीच में ये सारी बातें चली रही होती है कि तभी वहां पे ल्यूक को गिरफ्तार करने के लिए ऑफिसर फिस्क आ जाते हैं, जिन्हें देख के साइमन गुस्सा हो जाता है और उनके ऊपर अटैक कर देता है। फॉर्चुनेटली ल्यूक ऑफिसर फिस्क को बचा तो लेते हैं, उनकी जान तो नहीं जाती, मगर ऑफिसर फिस्क बेहोश हो जाते हैं। ल्यूक फिर साइमन को फिस्क के बारे में सब कुछ बता देता है, जिसके बाद साइमन ल्यूक से पूछता है कि अब इसका क्या किया जाए। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर मेलियॉर्न और जेस के ऊपर जाता है, जहां मेलियॉर्न को मालूम पड़ जाता है कि इस अनदर डायमेंशन के गेटवे को खोलने की वजह से अब यहाँ डीमंस आना चाह रहे हैं ताकि वो इस अनदर डायमेंशन के अंदर जा सके, क्योंकि ये जो अनदर डायमेंशन है यहाँ पे कोई डीमन नहीं है, सब कुछ पीसफुल है और डीमंस को यही सब तो पसंद है। जिसके बाद मेलियॉर्न और जेस उन डीमंस से फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होके क्लैरी के ऊपर जाता है, जो कि अनदर वर्ल्ड के मैग्नस के पास आके उससे उसकी हेल्प मांगती है। वो बोलती है कि उसे मालूम है कि मैग्नस एक वॉरलॉक है और वो एक शैडो हंटर है, मगर मैग्नस उसकी बात पे विश्वास नहीं करता और बोलता है कि शैडो हंटर्स तो अब एग्जिस्ट ही नहीं करते। जिस पे क्लैरी उसे बताती है कि वो एक अनदर डायमेंशन से आई है और उसे मैग्नस की मदद चाहिए, जिस पे मैग्नस बोलता है कि वो उसकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि उसका मैजिक वीक हो गया है, क्योंकि उसने काफी समय से अपने मैजिक को इस्तेमाल नहीं किया है। और क्लैरी बोलती है कि अगर तुम्हारा मैजिक वीक हो गया है, सो गया है, तो तुम उसे वापस से एक्टिवेट क्यों नहीं कर लेते। इसके बाद सीन शिफ्ट होके ओरिजिनल वर्ल्ड के एलेक के ऊपर जाता है, जो कि लिडिया के पास आके उसे मेलियॉर्न वाली सारी बातें बताते हुए उससे बोलता है कि इजी क्लेव के ऑर्डर्स के अगेंस्ट गई तो है, मगर फिर भी वो उसे जेल में बंद होता नहीं देख सकता। और लिडिया बोलती है कि मगर क्लेव के नजरों में तो इजी गिल्टी है, उसने अपराध किया है, अगर तुम कैसे इजी को बचाओगे। जिस पे एलेक बोलता है कि मैं क्लेव ऑर्गेनाइजेशन को मॉडल कप दे दूंगा। और लिडिया बोलती है कि तुम्हारे पास मॉडल कप है, तुमने मुझे पहले काहे नहीं बताया, मॉडल कप के बदले में तो क्लेव ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी करेगी। फिर एलेक मॉडल कप को अपने लॉकर से निकालने जाता है, मगर लॉकर के अंदर मॉडल कप को ना पाके वो समझ जाता है कि जेस ने ही मॉडल कप को निकाला होगा यहाँ से बाहर। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर अनदर डायमेंशन में मैग्नस के ऊपर जाता है, जहाँ मैग्नस अपने मैजिक को वापस से रीस्टार्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, मगर कामयाब नहीं हो पा रहा होता। क्लैरी उससे बोलती है कि चलो कुछ और ट्राई करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें बस पोर्टल को फाइंड करना है। क्लैरी अपना लॉकेट उसे दिखाती है, जिसे टच करने के बाद मैग्नस समझ जाता है कि ये लॉकेट इसी वर्ल्ड का है और उसे ये भी मालूम पड़ जाता है कि पोर्टल इसी अनदर वर्ल्ड के इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में है। तो फिर क्लैरी मैग्नस को बताती है कि आज वहीं इंस्टीट्यूट में पार्टी है जिसमें वो जा रही है और वो मैग्नस को बोलती है कि मैग्नस भी वहां पे टाइम पे आ जाए। इसके बाद सीन शिफ्ट होके ओरिजिनल वर्ल्ड के एलेक की तरफ आता है, जो कि इजी के पास आता है और उसे मालूम पड़ता है कि एक्चुअल में इजी ने भी जेस की मॉडल कप को चुराने में मदद करी थी। और एलेक उससे बोलता है कि मॉडल कप ही एक ऐसी लौती चीज है जो कि अभी इजी को बचा सकती है। एलेक इजी से जेस की लोकेशन के बारे में पूछता है। इजी एलेक को बताती है कि मेलियॉर्न जेस और क्लैरी को सीली रेल्म में ले गया है, जहां एलेक उन्हें नहीं ढूंढ सकता। और एलेक बोलता है कि हाँ, वो किसी भी नॉर्मल तरीके से तो जेस और क्लैरी को फाइंड नहीं कर सकता, जिसकी वजह से वो पैरा बैठाए बॉन्ड के थ्रू जेस को ढूंढने की कोशिश करेगा। इजी बोलती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे और जेस के बीच का बॉन्ड टूट सकता है या फिर कमजोर हो सकता है। और एलेक बोलता है कि जेस ने ऑलरेडी बॉन्ड को कमजोर कर दिया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर साइमन की तरफ जाता है, जो कि एक डेमोनिक मर्डरर बन के ऑफिसर फिस्क को डराने की कोशिश कर रहा होता है। एक्चुअल में यहाँ पे ल्यूक और साइमन का प्लान ये होता है कि ये जो सारे अननोन मर्डर्स हो रहे हैं जिनके लिए ल्यूक को सस्पेक्ट किया जा रहा है, उन सारी डेथ्स का ब्लेम साइमन खुद के ऊपर ले ले और बन जाए एक डेमोनिक मर्डरर, यानी कि अभी तक वही था जो कि इन सारे लोगों को मार रहा था और अब वो ऑफिसर फिस्क को मारने वाला
वाला होता है कि तभी वहां पे ल्यूक आके ऑफिसर फिस्क को बचा लेता है और साइमन के ऊपर गोलियां चला के साइमन को जान से मार डालता है, एटलीस्ट ऑफिसर फिस्क की नजरों में, ताकि कोई भी ल्यूक के ऊपर अब शक ना करे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर अनदर वर्ल्ड के इंस्टीट्यूट की तरफ जाता है जहां पार्टी चालू हो गई होती है। पार्टी में क्लैरी भी होती है और जेस के साथ डांस करते करते वो पार्टी में इतना ज्यादा खो जाती है कि वो इसी वर्ल्ड की क्लैरी बन जाती है। तुम लोगों को याद होगा तो मेलियॉर्ड ने इस चीज के लिए क्लैरी को वार्न किया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर ओरिजिनल वर्ल्ड के इंस्टीट्यूट की तरफ जाता है जहां एलेक अपने पैरा बैठाए बॉन्ड के थ्रू जेस को ढूंढने के लिए तैयार होता है। लिडिया उससे इस बारे में फिर से सोचने को बोलती है मगर एलेक ने अपना मन बना लिया होता है। इसके बाद हॉज स्टार्ट करने से पहले एलेक को वार्न करता है कि इस प्रोसेस में एलेक को काफी ज्यादा दर्द होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेलियॉर्न और जेस डीमंस से फाइट कर रहे होते हैं कि तभी एलेक के ऊपर वही प्रोसीजर होना चालू हो जाता है जिसकी वजह से जेस को भी काफी दर्द होना चालू हो जाता है और इसका फायदा उठा के वो डीमन जिससे जेस फाइट कर रहा होता है वो डीमन उसी अनदर डायमेंशन के अंदर घुस जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर अनदर डायमेंशन के मैग्नस बेन के ऊपर जाता है जो कि क्लैरी के पास आता है मगर क्लैरी को मैग्नस बेन याद ही नहीं होता है क्योंकि क्लैरी अब इस डायमेंशन की क्लैरी बन गई होती है। तो फिर मैग्नस क्लैरी को चीजें याद दिलाने की कोशिश करता है एंड फॉर्चुनेटली क्लैरी को सही टाइम पे याद आ जाती है चीजें। इसके बाद मैग्नस और क्लैरी इंस्टीट्यूट के बेसमेंट की तरफ जाने लगते हैं और उन्हें इंस्टीट्यूट के बेसमेंट की तरफ जाते हुए जेस देख लेता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर ल्यूक के ऊपर जाता है जहां फिस्क उसे अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलता है और बताता है कि अब कोई भी इंटरनल अफेयर्स का पर्सन ल्यूक को परेशान नहीं करेगा। इसके बाद फिस्क वहां से चला जाता है, एल्रिक वहां आ जाता है और साइमन भी उठ जाता है, अपने मरने की एक्टिंग बंद कर देता है और एल्रिक साइमन से बोलता है कि पैक हमेशा साइमन का शुक्रगुजार रहेगा क्योंकि साइमन ने पैक के लीडर की मदद करी है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस अनदर डायमेंशन की तरफ जाता है जहां क्लैरी और मैग्नस इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में आके वहां पे पोर्टल को ढूंढने लग जाते हैं कि तभी वहां पे जेस आ जाता है और क्लैरी और मैग्नस को साथ देख के क्लैरी से बोलता है कि अगर तुम्हें मुझसे ब्रेकअप ही करना था तो बोल देती ना, मेरे पीठ पीछे मुझे चीट काहे कर रही हो। इतना कह के जेस वहां से जाने लगता है कि तभी वही ओरिजिनल वर्ल्ड का डीमन यहाँ अनदर वर्ल्ड में आ जाता है और क्लैरी जेस को लेके वहां से भागने लग जाती है। सीन शिफ्ट होकर ओरिजिनल वर्ल्ड के जेस के ऊपर आता है जो कि बेहोश होता है। मेलियॉर्न उसके पास आके उसे जगाता है और फिर उसे बताता है कि वही डीमन अनदर वर्ल्ड के अंदर जा चुका है। साथ ही साथ उसे ये भी बताता है कि अब और डीमंस इस तरफ आ रहे हैं जिसकी वजह से उसे इस डोरवे को बंद करना होगा। जेस बोलता है तो फिर क्लैरी का क्या, और मेलियॉर्न बोलता है कि क्लैरी को अगर पोर्टल मिल गया तो वो पोर्टल के जरिए हमारे वर्ल्ड में वापस आ जाएगी। मगर जेस को क्लैरी की चिंता हो रही होती है जिसकी वजह से वो भी उस अनदर डायमेंशन के अंदर चला जाता है। इसके बाद ओरिजिनल डायमेंशन का जेस अनदर डायमेंशन के जेस के अंदर आ जाता है। क्लैरी को भी ये बात पता चल जाती है। सीन शिफ्ट के वापस ओरिजिनल वर्ल्ड की तरफ जाता है जहां एलेक और लिडिया जेस को ढूंढते ढूंढते उस डोरवे वाली जगह पर आ चुके होते हैं मगर ना ही उन्हें वहां पे जेस मिलता है, ना ही मेलियॉर्न और ना ही वो डोरवे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर अनदर वर्ल्ड की तरफ जाता है जहां जेस और क्लैरी मिलके उस डीमन से फाइट करना चालू कर देते हैं और उस डीमन को हरा तो देते हैं मगर फाइट के दौरान वो डीमन जेस के ऊपर एक पॉइजन टाइप का मार देता है जिसकी वजह से जेस काफी ज्यादा वीक हो जाता है। फिर मैग्नस वहां पे पोर्टल को फाइंड कर लेता है और पोर्टल के अंदर जाने से पहले क्लैरी मैग्नस से बोलती है कि क्लैरी और जेस के यहाँ से जाने के बाद मैग्नस इस पोर्टल को बंद कर दे ताकि इस पोर्टल के थ्रू ओरिजिनल वर्ल्ड से इस अनदर वर्ल्ड में कोई मॉन्स्टर्स और डीमंस ना आ पाए। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर ओरिजिनल वर्ल्ड में एलेक के ऊपर जाता है जो कि इजी के पास आके उसे सारी बातें बताता है कि उसे जेस नहीं मिल पाया, मॉडल कप नहीं मिल पाया और इजी एलेक को कंफर्ट करते हुए बोलती है कि चिंता मत करो भाई, मुझे मालूम है कि तुमने अपनी तरफ से मुझे बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करी है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर क्लैरी और जेस के ऊपर जाता है जो कि उस पोर्टल के थ्रू ओरिजिनल वर्ल्ड में वैलेंटाइन के अड्डे पे आ चुके होते हैं मगर वहां पे ना ही उन्हें क्लैरी की मदर जॉसलिन मिलती है ना ही वैलेंटाइन, बल्कि मिल जाता है जेस का फादर माइकल। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस बस यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।